नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आयरन के बारे में। ह्यूमन की बॉडी में जो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, जो आयरन का काम होता है, जो आयरन आपके बॉडी में होता है, जो आयरन आप बाहर से लेते हो टैबलेट के फॉर्म में, तो उसके बारे में हम डिटेल में नॉलेज आपको देने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं, डिटेल में इसका लेक्चर एक तरह से समझ लीजिए। एक खासकर मेडिकल जो स्टूडेंट है, प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर मेडिकल फील्ड में काम करने वाले उनके लिए, क्योंकि आयरन की जो बातें हैं वो बार बार उसमें आती हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज आयरन, क्या होता है, सोर्सेस कहाँ से हमको प्राप्त होता है, आपके बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म देखेंगे, एंड फार्मेशन ऑफ ब्लड का निर्माण आपके बॉडी में कैसे करता है, एंड लास्ट में देखेंगे कि आयरन पॉइजनिंग हो जाती है आपके बॉडी में। अगर ओवर आयरन की मात्रा हो जाती है तो वही पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट। आयरन लोहा, इसको हिंदी में लोहा बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो Fe होता है। आयरन इज ए केमिकल एलिमेंट, एक तरह का तत्व है, रासायनिक तत्व है। इट हैज़ द सिंबल Fe, इसको Fe से हम दर्शाते हैं, इसका प्रतीक है। एंड इसको लैटिन में भाषा में हम इसको फेरम बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 26 होता है। इट इज़ ए मेटल बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन सीरीज एंड ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो आपने इंटर कॉलेज में आपको 11वीं एंड 12वीं में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, उसमें आपका ग्रुप 8 में फर्स्ट जनरेशन सीरीज में ये पीरियोडिक टेबल में ये धातु आपको मिलेगी आयरन का। तो देख लीजिए स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसको हम दर्शाते हैं Fe से। तो एक तरह का क्या है, केमिकल एलिमेंट है। अब जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसको डेली रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। अब वो ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसमें डेली रिक्वायरमेंट उनका देख लेते हैं, किसको कितना ज़रूरत होती है डेली के लिए, रोज़ आयरन की कितनी ज़रूरत होती है। जो अडल्ट मेल होता है यानी कि वयस्क जो पुरुष होता है उसको 1 mg डेली चाहिए होती है। मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल के लिए 2 mg चाहिए। जो पीरियड जिन महिलाओं को आते हैं उनको कम से कम 2 mg डेली चाहिए। एंड प्रेग्नेंट फीमेल को 3 से 5 mg डेली। कहाँ से हमको प्राप्त होता है ये सोर्सेस, हमको कहाँ से हमको आयरन की मात्रा मिलेगी। लीवर हो गया, एग योल्क जो एग के अंदर का जो येलोइश जो पार्ट होता है वो हो गया, बीन्स हो गए, एंड ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसमें गुड सोर्स ऑफ आयरन को हमको मिलता है। बल्कि जो मिल्क एंड मिल्क से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आयरन का सोर्स बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए मिल्क में ज़्यादा आयरन की मात्रा मिलती नहीं है। लीवर, एग एंड बीन्स, ड्राई फ्रूट में आयरन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। अब देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन इसका आयरन का आपके बॉडी में कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म, फार्मेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, कैसे एक्सक्रीट होता है ऑफ आयरन आपके बॉडी से। तो जो पहले देख लीजिए ये आयरन है। आयरन आपने ओरली लिया, मुंह के द्वारा टैबलेट या कुछ भी सिरप या लिया, कुछ भी लिया, उसके बाद क्या होता है ये अब्जॉर्ब होता है। कहाँ होता है, डिओडेनम में। अब डिओडेनम क्या होता है आप देख लीजिए स्ट्रक्चर में। ये आपका स्टमक है, स्टमक के जस्ट नीचे से जो पार्ट लगा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन जिससे जुड़ा हुआ है, इस स्टार्टिंग एंड पॉइंट स्टमक का एंड स्टार्टिंग पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो जगह दिख रही है वही आपका डिओडेनम है। तो आयरन का अब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिओडेनम में। किस फॉर्म में अब्जॉर्प्शन होता है, फेरस फॉर्म में। फेरस का मतलब Fe+2, Fe+2 उसको फेरस फार्म बोलते हैं। एंड फेरिक फार्म किसके बोलेंगे, जो Fe+3 रहेगा उसको हम फेरिक फार्म बोलते हैं। हेम कंटेन आयरन इन फेरस फार्म। हेम क्या है, हेम एक तरह से ब्लड के निर्माण के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे देख सकते हैं। या फिर हेम में क्या क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है, आयरन होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, ये सब मिनरल्स होते हैं एक साथ में, विटामिन मिनरल्स। तो उसको हम हेम बोलते हैं, एक तरह से उसको क्या बोलेंगे, हेम बोलेंगे। तो हेम कंटेन फेरस फॉर्म है। हेम में जो Fe होता है, आयरन होता है, वो फेरस फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक आयरन इज फेरिक फॉर्म। जो इनऑर्गेनिक आयरन होता है उसको अधिकतर फेरिक फॉर्म में होता है, यानी Fe+3 होता है। एंड जो आपके बॉडी में जो आयरन की अब्जॉर्प्शन होता है वो फेरस फॉर्म में होता है। जो आयरन होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, किसके लिए, फेरस फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है, किसके लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि फेरस फॉर्म में ही अब्जॉर्प्शन हो सकता है।
दी रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो रिड्यूस करने वाले सब्सटेंस हो जाए लाइक जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड गैस्ट्रिक HCl जो आपके स्टमक में रिलीज होता है, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। किसको रिड्यूस करके, आयरन को रिड्यूस करते हैं फेरस फॉर्म में, ताकि एब्जॉर्प्शन आपका जल्दी से आपके बॉडी में डिओडेनम के द्वारा हो सके। आफ्टर एब्जॉर्प्शन अगर आपका हो गया, उसके बाद आयरन कहाँ आपका स्टोर होता है, फेरिटीन के रूप में स्टोर होता है। फिर फेरस फॉर्म से बदल के फेरिटीन के रूप में स्टोर हो जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड विद द ट्रांसफेरिन टू यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसको फिर ट्रांसफेरिन के साथ ले जाकर ब्लड के फॉर्मेशन में यूटिलाइज किया जाता है। किसको, फेरिटीन को। फेरिटीन को ट्रांसफेरिन के रूप में साथ ले जाकर यूटिलाइज किया जाता है, किसके साथ, ब्लड की फॉर्मेशन के लिए उपयोग किया जाता है। फिर एक्सेस में जो आयरन बचता है वो किससे कंबाइन कर लेता है, वो कंबाइन कर लेता है अपोफेरिटीन से, तो फॉर्म कर लेता है फिर से फेरिटीन। तो आपने समझ लिया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फिर यह फेरिटीन आपका स्टोर होता है म्यूकोजल सेल में। जो म्यूकोजल सेल होती है फिर उसके द्वारा आपका रिमूव हो जाता है आपके बॉडी से। तो आपने समझ लिया इसका मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन कैसे एक्सक्रीट हो जाता है। अब देखते हैं इसका ब्लड का फॉर्मेशन कैसे करता है। इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी, आपके बॉडी में अगर आयरन की डिफिशियंसी होती है तो उसका कार्ड क्या होता है, आपके जो बॉडी में एरिथ्रोपोइटिक जो सेल होती है, जो रेड ब्लड बनाने वाली जो सेल होती है, उसमें क्या होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टार इंक्रीज होने लगता है, नंबर ऑफ इंक्रीज होता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टार। जब ट्रांसफेरिन रिसेप्टार रिलीज होता है तभी वो क्या होता है, आपका जो फेरिटीन होता है वो ट्रांसफेरिन के साथ मिलकर आपका यूटिलाइज हो जाता है, यानी उपयोग में लाया जाता है ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। तो आयरन की डिफिशियंसी क्या होती है, जब ट्रांसफेरिन रिसेप्टार का बढ़ जाना, नंबर बढ़ जाता है, तो हमको और ज़्यादा मात्रा में फेरिटीन हमको चाहिए होने लगता है। किसमें, एरिथ्रोपोइटिक सेल में, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिक जो सेल होती है वही आपका रेड ब्लड सेल यानी रेड ब्लड बनाती है। तो सो आयरन सेलेक्टिव गोज टू दी सेल रिजल्टिंग इन ब्रिस्क एरिथ्रोपोसिस। इसके थ्रू क्या होता है कि इस सेल में आपका आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। ब्रिस्क एरिथ्रोपोसिस का मतलब रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो आपका इनेमिया अगर आपको होगा रहेगा तो आपको इनेमिया ट्रीट होता है इस तरह से, आयरन का डोज, आयरन की दवा, आयरन की मेडिसिन लेने के बाद। तो आपने समझ लिया फुल टू फार्माकोलॉजी। एक तरह से आयरन का यूज वही है, यूज फॉर फार्मेशन ऑफ ब्लड। आपको फार्माकोलॉजी, आयरन के फार्माकोलॉजी में बताया जाए कैसे ब्लड का फार्मेशन कर रहा है। एंड ट्रीट टू एनीमिया, जब ब्लड का फार्मेशन होगा, ब्लड बनेगा तो एनीमिया ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाएगा। एनीमिया होता क्यों है, ब्लड की कमी से। ब्लड में किसकी कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आपका आयरन से बनता है। तो आपने समझ लिया इसका यूज। एक्यूट आयरन पॉइजनिंग क्या होता है, आयरन पॉइजनिंग क्या होता है। एक्यूट आयरन पॉइजनिंग कैन अकर इन चिल्ड्रेन ड्यू टू एक्सीडेंटल इंटेक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द आयरन टैबलेट। आपके बच्चे ने अगर लार्ज नंबर ऑफ टैबलेट यानी कि ज़्यादा मात्रा में आयरन की टैबलेट को ले लिया है तो उसको एक्यूट आयरन पॉइजनिंग हो जाएगा। तो उसके लिए जो एंटीडोट दिया जाता है एक्यूट आयरन पॉइजनिंग का, वो डेस्फेरोक्सामाइन होता है। किस रूट से दिया जाता है, IM इंजेक्शन दिया जाता है, यानी मांस में दिया जाता है आपके। तो फॉर क्रोनिक आयरन ओवरलोड, जो थैलेसीमिया पेशेंट है अगर उसमें अगर क्रोनिक ओवरलोड हो जाए आयरन का, तो उनको ओरल चिलेटिंग एजेंट देते हैं, जैसे लाइक जो पहले से प्रेफर्ड है उसको डेफ्रीप्रोन बोलते हैं। ये सब आयरन पॉइजनिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए दवाएं हैं। तो आपने समझ लिया इस वीडियो में आपको हमने आयरन के बारे में बताया फुल टू नॉलेज। आपको ज़रूर इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आप खोजेंगे, मिलेगा आपके अगले एग्ज़ाम एंड प्रिपरेशन या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फार्मा से रिलेटेड एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।